मैं छत्रपुरा गांव में एक रामायण जी के समापन कार्यक्रम में एक वहां लोगों ने भोज रखा था, उस रसोई में मैं जा रहा था और आखेड़ी गांव में मैं गमी में तिये में बैठने गया। और जैसा कि आप जानते हो, मेरे पास ना तो इतना पैसा है, ना मेरे पास इतना संसाधन है और ना पुलिस की तरफ से मुझे सुरक्षा मिली हुई है। मैं रोज अपनी टीम को लेकर नहीं चल सकता, क्योंकि टीम को लेकर चलने में बहुत खर्चा होता है, गाड़ियों में डीजल। 3 चुनाव लड़ लिया, बर्बाद हो गया। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं कम से कम अकेला डोलूं, मेरे साथियों को भी परेशान नहीं करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे सारे ज्यादातर साथी गरीब है, बेचारे बेरोजगार है और जैसे तैसे इधर उधर से जुगाड़ करके और मेरे लिए आते हैं। ऐसे में मैं कोशिश करता हूं कि मैं अकेला ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड करूं। आज जा रहा था, अकेला था, मेरे साथ दीनबंधु जी भाई साहब थे, जीतू था, और हम जब जैसे बैठक से निकले, मैं वो प्रजापत समाज का एक घर था जो मैं चुनाव में गया था, उनके 7 बच्चियां थी, एक बच्चा मर गया था, तो आज भी उनका बैठने गया, उनसे रामाश्यामी करने गया। वहां से निकलने के बाद मेरे से किसी ने कहा कि भाई साहब, तोला राम ने अपने छोरों को फोन कर दिया और अपन पे हमला हो सकता है। मैं जिंदगी में कभी भी मौत से कभी नहीं घबराया, मुझे मौत से कभी डर नहीं लगता। और ये बात मुझे अंदेशा है, इस बात का मुझे अंदेशा है कि जिस तरह से मैं लड़ रहा हूं, ये लोग जान गए, नेता जान गए, ये जेल जाने से नहीं डरता, पुलिस की लाठियों से नहीं डरता। और इसलिए मुझे अंदेशा है कि जिस तरह से मैं आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ, ऐसे में मेरी जान को भी खतरा, मुझे कभी भी मेरी जान ली जा सकती है, मुझे मरवाया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा, मेरे कभी भी मेरे पे कई बार हमले हो गए, लेकिन नरेश मीणा में जब भी हमले हुए, मेरे चेहरे पे तुमने कभी सिकन नहीं देखे होगे, डर का भाव मेरे चेहरे पे नहीं आता। मैं आज भी जब हमला हुआ, मैं पूरा कांप रहा था, गुस्सा था, फिर भी मैंने इसलिए कि पुलिस कानून कार्रवाई करेगी, कानून के इस्तेमाल के ऊपर मैंने लाइव किया कि मैं पुलिस का इंतजार कर रहा हूं। वहां जाके मैं कुर्सी में बैठा रहा उसी गांव में, और जिस तरह से तुरंत थोड़ी देर में लोग आ गए। लेकिन अब उस समय उन्होंने अपनी गाड़ियों में आग लगाई, क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि उनको पता था पुलिस आ रही है, ये यहां से जाने वाला नहीं है, तो कोई दूसरा केस भी इन पे लगे, और हो सकता है झूठा केस भी कल पुलिस लगा दे। लेकिन आप सबकी ताकत की वजह से, क्योंकि मैं अगर अकेला बैठता तो शायद पुलिस भी मुझे नहीं सुनती और मेरे को उठा लाती। आप इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे, यहां पहुंचे, इसलिए आज वो आप सबकी ताकत की वजह से आज वो पुलिस की कस्टडी में, वो भाया के गुंडे पहली बार प्रमोद भाया के गुंडे जिंदाबाद, वो प्रमोद भाया के गुंडे जो गोलियां चलाने के बाद थाने में नहीं जाते, वो प्रमोद भाया के गुंडे जो हत्या करने के बाद थाने में नहीं जाते, आज तुम्हारी ताकत की वजह से वो प्रमोद भाया के गुंडे अभी सलाखों के पीछे पड़े हैं। मैं यहाँ भाया के जितने भी गुंडे हैं उनका इलाज कराने के लिए, और यहाँ जितनी भी समस्या है 12 जिले में, उनको खत्म करवाना चाहता हूँ। ये जो छोटी छोटी बीमारियां हो रही है, ये जो छोटी छोटी बीमारियां हो रही है, ये अब कैंसर का रूप 12 में ले चुकी है। मैंने कहा एसपी साहब, मैं झालावाड़ की जेल में रहा हूं, मैंने कार्रवाई देखी है झालावाड़ एसपी, वो जिस तरह से गुंडों पे कार्रवाई कर रहे हैं, एनडीपीएस पे कार्रवाई कर रहे हैं, वैसी कार्रवाई 12 में भी करनी होगी। जो जुआ खिलवा रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो आम जन पे अत्याचार कर रहे हैं, उनके चाहे पांव तोड़ो, उनके मकानों को गिराओ। आज झालावाड़ में गुंडागर्दी करने से पहले गुंडों को 10 बार सोचना पड़ रहा है, लेकिन 12 में वो सब नहीं हो रहा, और ये 12 की जनता देख रही है। एक शरद शर्मा जो प्रमोद भाई का पीए, जिसमें मुकदमा पेंडिंग है, वो शरद शर्मा आज भी सड़कों पर घूम रहा है, और शरद शर्मा घूम रहा है वो हाई कोर्ट ने जिस विष्णु गर्ग को, जिसमें पेनल्टी घोषित कर रखी है, जिसको वांटेड बना रखा है, उसको 12 की पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। लेकिन मेरे भाइयों, मैंने आज अमरेंद्र सिंह की घोषणा करी थी
लेकिन मेरी पुलिस से बात हुई है, ये पॉजिटिवली काम करेंगे। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज हम इस धरने को स्थगित कर रहे हैं, लेकिन 25 फरवरी को, आज क्या तारीख है? 20 दिसंबर। 25 फरवरी को कोई वो तो नहीं है, कोई कार्यक्रम, शादी ब्याह ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई मुहूर्त तो नहीं? 25 को शादी। एक काम कीजिए, एक दिन डिसाइड कर लेंगे जनवरी में। फरवरी लेट हो जाएगा, दिसंबर चल रहा है, जनवरी में कर दें। जनवरी में मैं अभी डिसाइड कर लेते हैं, बैठ के सारे लोग टीम बैठ के डिसाइड कर लेंगे कल। और जनवरी में हजारों लोगों को लेकर इस कलेक्ट्री का घेराव करेंगे, जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर, जिसमें फसल बीमा के पैसों को लेकर, जिसमें समर्थन मूल्य पर जो फसलें कटेगी उसके पहले समर्थन मूल्य में कांटे को लेकर, बिजली को लेकर कि सांगोद विधानसभा में 8 घंटे 3 फेज लाइट आती है। सांगोद विधानसभा में 8 घंटे 3 फेज लाइट आती है, और 12 में 7 घंटे जो सरकार कहती है 7 घंटे की, सरकार कहती है 7 घंटे की, और 12 में लाइट आती 5 से 6 घंटे। 12 में 5 घंटे। अपन ने जो मुद्दे उठाए थे, बिजली, पानी, गांव में पीने का पानी नहीं है, मैं कल परसों अपन डिसाइड कर लेते हैं, और डिसाइड करके और जनवरी में डेट तय करके और कलेक्ट्री का घेराव करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे जैसा डूंगरपुर में वो अभी हनुमानगढ़ में हुआ, जैसा दिल्ली में किसानों का आंदोलन हुआ। मेरी इच्छा है, पचेड़ वालों सुन लो, हिंगोनिया वाले सुन लो, छतरपुर वाले, गाँव वाले, सामने वाला भी होगा, बापावर, कोटली, खड़खड़ा, जितने भी आसपास के गाँव में, जगदीश जी यादव साहब आप सुन लो। ऐसा आंदोलन करेंगे जिसमें गाँव से कमेटियां बनेगी, और जैसे हम चुनाव लड़े थे, जिस तरह से हमने चुनाव में प्रचार किया था, मेरे हिसाब से 5-10 दिन में आप लोग फ्री हो जाओगे। हम गाँव से ट्रैक्टरों में गैस सिलेंडर रख के आएंगे, गाँव से हमारे गधे गाड़ी में डाल के लाएंगे, टोलियों पे टेंट लगा के आएंगे, और वो धरना परमानेंट चलेगा। अगर ये सरकार प्रशासन नहीं सुधरा 12 जिले का, तो इस प्रशासन को बदलने का हम मुहिम छेड़ेंगे। लेकिन एक समस्या को, ये जो छोटी छोटी बीमारियां हो रही है ना, कभी फोड़ो हो जाओ उसे, कभी जुकाम हो जाओ उसे, कभी खांसी हो जाओ, सारी बीमारी इनको एक साथ इलाज कर चलेगा। आप सब लोग आए, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अच्छा, खाना आ गया। देश का नेता कैसा हो, नरेश भाई जैसा हो, देश का नेता कैसा हो। ये पुलिस वाला परमिशन दे देगा तभी खिलवा देगा। रोड पे खिलवा, कहाँ खिलवाए सर? इंकलाब